नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष के अलावा आपके शरीर से, शरीर के लक्षणों से भी आपके स्वभाव और आपके भविष्य को जाना जा सकता है। आज हम बताएंगे कि आपके आंखों के द्वारा आपके जीवन की, आपके भविष्य की कैसी जानकारी मिल सकती है, यानी आंखों से जानेंगे आपके भाग्य और आपके व्यक्तित्व के बारे में। हम आज आपको बता रहे हैं कि आपकी आंखों के माध्यम से आपके व्यक्तित्व के बारे में और आपके जीवन के बारे में जाना जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं काली आंखों की। काली आंखें किस प्रकार की होती हैं, व्यक्तित्व के बारे में क्या बताती हैं। देखिए, आंखों में सर्वश्रेष्ठ आंखें, सबसे अच्छी आंखें काली आंखें मानी जाती हैं। काली आंखों का मतलब है कि आप शुक्र प्रधान हैं। इन आंखों को शुक्र प्रधान आंखें माना जाता है। जिनकी आंखें काली होती हैं, ऐसे लोग बड़े दयालु और समाज के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। ऐसा देखा गया है कि इन लोगों को जीवन में धन प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष और बहुत परिश्रम करना पड़ता है। अगर आपकी आंखें काली हैं तो समाज पर ध्यान जरूर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अपने परिवार पर भी आपको देना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि काली आंखों वाले लोग दूसरों की भलाई में ज्यादा लगे रहते हैं, अपने परिवार पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। अब बात करते हैं भूरी आंखों की, ब्राउन आईज की। भूरी आंखें आपके व्यक्तित्व और आपके जीवन के बारे में क्या बताती हैं। देखिए, भूरी आंखें जो हैं, ये चंद्रमा से संबंध रखती हैं। भूरी आंखों वाले बड़े चंचल स्वभाव के और बड़े सौंदर्य संपन्न, बड़े खूबसूरत होते हैं। ऐसे लोग बड़े भावुक और बड़े कोमल स्वभाव के होते हैं, लेकिन इनका वाणी पर नियंत्रण नहीं होता। आम तौर पर ब्राउन आईज वालों को, भूरी आंखों वालों को जिंदगी में धन और संपन्नता आसानी से मिल जाती है। अगर आपकी आंखें भूरी हैं तो ऐसे लोगों को जीवन में रिश्तों के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि भूरी आंखों वालों के साथ देखा गया है कि ये अक्सर गलत रिश्ते में फंस जाते हैं और फिर जिंदगी भर इनको कष्ट उठाना पड़ता है। नीली और हरी आंखों की बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का सबसे शुभ समय कौन सा है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। अब बात करते हैं उन आंखों की जिन आंखों को देख के लोग बड़ी जल्दी आकर्षित होते हैं और महिलाएं, बालिकाएं इन आंखों की रंग का कॉन्टैक्ट लेंस भी लगाती हैं। बात करेंगे नीली और हरी आंखों की। अगर आपकी आंखें नीली हैं या हरी हैं तो ये आंखें शुद्ध रूप से बुद्ध से संबंध रखती हैं। ऐसे लोग बड़े चालाक,
बड़े अवसरवादी और बड़े शानदार व्यक्तित्व वाले होते हैं। जिनकी आंखें नेचुरली नीली या हरी होती हैं, उनकी शुरुआत बड़ी सामान्य होती है, लेकिन जीवन में अद्भुत सफलता पा जाते हैं। इनको जीवन में एक तरफ अगर बहुत सारा यश मिलता है, तो अपयश भी इनका पीछा नहीं छोड़ता। इनको अपने बड़ बोलेपन से, ज्यादा बोलने से और विवादों से बचना चाहिए। बेवजह फालतू में बड़ी बातें मत बोलिए और बेवजह के विवादों में मत पड़िए। कुछ भी ऐसा काम मत करिए जिससे आप अपयश के शिकार हो जाएं। कुछ लोगों की एक आंख होती है, एक आंख नहीं होती है। इसका क्या विशेष अर्थ है, इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज की जिज्ञासा क्या है, इसका समाधान क्या है। एक विशेष तरह की आंख होती है, छींटदार आंखें, जिसमें पुतलियों पर या आंखों में छींटें होती हैं। काले रंग के या सफेद रंग के निशान पुतलियों पर या उसके बगल में पाए जाते हैं। इनका अर्थ क्या है? देखिए, आंखों की पुतलियों में अगर छींटें हों तो ये राहु और केतु का प्रभाव, राहु और केतु का असर बताती है। ऐसे लोग जिंदगी भर उतार चढ़ाव से जूझते रहते हैं। इनको बहुत ऊंचाई से एकदम जमीन पर आने में जरा भी वक्त नहीं लगता। ये कब ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे और कब सड़क पर आ जाएंगे, ये समझ पाना कठिन होता है। इनको जीवन में काफी देर बाद जाकर स्थायित्व मिल पाता है, काफी समय के बाद सेटल हो पाते हैं। जिनकी आंखों में छींटें हों, ऐसे लोगों को स्पेक्युलेटिव सेक्टर से, शेयर बाजार, राजनीति, फिल्मी, अचानक उतार चढ़ाव वाले क्षेत्रों से बचना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक आंख नहीं होती या एक आंख में रोशनी नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, एक आंख का ना होना या एक आंख में रोशनी ना होना बताता है कि कुंडली में शनि मंगल का संबंध अच्छा नहीं है। शुक्र का प्रभाव भी इसमें होता है, क्योंकि आपने पुराणों में सुना होगा कि शुक्र के पास एक आंख नहीं है, तो शुक्र का निगेटिव होना भी एक आंख को नष्ट करता है। ऐसे लोगों को आर्थिक रूप से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ऐसे लोग बड़े विद्वान और बड़े बुद्धिमान होते हैं। इनको अपने निवास स्थान और अपने लोगों से दूर जाकर जीवन में सफलता मिल पाती है। जिनके पास एक आंख नहीं होती, अगर वो किसी को कोई बुरी बात बोले या किसी को शाप दे दें तो वो बात सच हो जाती है। इसीलिए इनको किसी को भी बुरी बात नहीं कहनी चाहिए, किसी को भी शाप नहीं देना चाहिए, किसी के अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। देखिए, फैशन के चक्कर में लड़कियां, बालिकाएं अपनी आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगाती हैं, जिससे आंखों का रंग बदल जाता है। अगर आप अभिनय के क्षेत्र में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, जहां पर ऐसी जरूरत है, तो कुछ देर के लिए आप ऐसा कर लें तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप निरंतर अपनी आंखों की पुतलियों के रंग में बदलाव करते रहें, आपकी आंखों की पुतलियों का रंग है काला
और आप नीले रंग के कॉन्टैक्ट लेंस लगाते रहें या लगाती रहें, तो ऐसा करने से कुंडली के दूसरे ग्रह एक्टिव हो जाएंगे और ये कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से आपको आंखों की समस्या हो सकती है। तो जिनका प्रोफेशन है, जिनकी मजबूरी है, बात ठीक है, कुछ समय के लिए लगाइए और हटाइए, लेकिन रेगुलरली अपनी आंखों की पुतलियों का रंग बदलना सही नहीं होगा, क्योंकि आपके आंखों की पुतलियां जो ईश्वर ने आपको दी हैं वो आपके शरीर के हिसाब से तालमेल बैठाते हुए, आपके ग्रहों के हिसाब से तालमेल बैठाते हुए दी हैं। तो अगर आंखें कमज़ोर हैं और लेंस लगाना है तो ट्रांसपेरेंट लेंस लगाइए। रंग बिरंगे लेंस लगाने से जहां तक संभव हो बचना चाहिए। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि सुबह सुबह नंगे पैर घास पर चलने से जहां ओस की बूंदें गिरी हुई हों, उससे आंखों की रोशनी तेज होती है। क्या ये सच है? देखिए, बहुत पहले से, बड़े प्राचीन समय से ऐसा मानते हैं कि सुबह जब घास पर ओस गिर जाती है, उस पर नंगे पैर चलें तो आंखों की रोशनी ठीक होने लगती है। लेकिन मेडिकल साइंस इस बात को स्वीकार नहीं करता और मेडिकल साइंस कहता है कि ऐसा मिथ है, ऐसी एक आपकी काल्पनिक धारणा है। वास्तव में सुबह के समय अगर आप प्राणायाम करें, जिससे दिमाग में या दिमाग की नर्व में फायदा हो, तो उससे आंखों की रोशनी में फायदा हो सकता है। और खास तौर से भ्रामरी प्राणायाम करने में कान, नाक, गला और आंखों की रोशनी में लाभ होता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।